Hello everyone, how are you? I hope that you will be fit and fine. So today we will start class 7th, lesson number 9, a bicycle in good repair. So before you read, if you wish to go on a long bicycle ride, the bicycle should be in good condition. If possible, an expert mechanic should overhaul it. But what happens if the machine has a will of its own and the mechanic should knows next to nothing? सो यहाँ पर हम एक ऑथर जो है उसकी बाईसाइकिल है और उसके साथ एक बड़ा लड़का है जो कि उसकी बाईसाइकिल को रिपेयर करता है। रिपेयर करना उसको आता नहीं है, लेकिन वह उसकी बाईसाइकिल के जो पार्ट्स है उसको खोल देता है और उसके बाद वह बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरह से इन पार्ट्स को दोबारा से बाईसाइकिल के अंदर लगाया जाए। तो लेट्स स्टार्ट दिस लेसन एंड लिसन इट केयरफुली। अ बाईसाइकिल इन गुड रिपेयर, पार्ट 1। A man I knew proposed one evening we should go for a long bicycle ride together on the following day, and I agreed. तो यहाँ पर जो ऑथर है वह एक जो उसके साथ एक और बड़ा लड़का है, तो वो डिसाइड करते हैं इवनिंग में एक बाईसाइकिल राइड के लिए। और वो जो है वो एग्री हो जाते हैं और वे घूमने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई गॉट अप अर्ली फॉर मी, आई मेड एन एफर्ट एंड वॉज प्लीज विद माई सेल्फ। तो यहाँ ऑथर कहता है कि मैंने जल्दी की और मैंने मतलब पूरी अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर ली कि मैं बाईसाइकिल राइड के लिए जाऊंगा, और मैं उस दिन बहुत ही प्रसन्न भी था। ही केम हाफ एन आवर लेट। जो बड़ा लड़का था वह आधा घंटा लेट आया। आई वॉज वेटिंग फॉर हिम इन द गार्डन। मैं उसका इंतज़ार कर रहा था गार्डन में। इट वॉज़ अ लवली डे। यह बहुत ही प्यारा दिन था। ही सैड, उसने कहा, दैट्स अ गुड लुकिंग मशीन ऑफ योर्स। तो उसने मेरे बाईसाइकिल को देखकर, यहाँ पर मशीन बाईसाइकिल के लिए यूज़ हुआ है, तो वो जो बड़ा लड़का है वह मेरी बाईसाइकिल को उसने देखा और उसने कहा कि यह तो बहुत ही अच्छी है दिखने में। हाउ डज़ इट रन? उसने पूछा कि यह कैसी चलती है। ओ लाइक मोस्ट ऑफ देम, आई आंसर। उसने जो ऑथर ने कहा कि हाँ, ये वैसे ही चलती है जैसे दूसरी बाईसाइकिल चलती है। इजली इनफ इन द मॉर्निंग, यह मॉर्निंग में तो अच्छी चलती है। गोज़ अ लिटल स्टिफली आफ्टर लंच, लेकिन जब लंच होता है मतलब उस समय तो यह थोड़ी सी ठीक नहीं चलती, लेकिन मॉर्निंग में ही अच्छी चलती है। ही कॉच होल्ड ऑफ इट बाय द फ्रंट व्हील। तो जो बड़ा लड़का था ऑथर के साथ, उसने क्या किया, उसके फ्रंट जो बाईसाइकिल का फ्रंट व्हील था उसको उसने पकड़ा एंड द फोक एंड शुक इट वॉलेंटली, और वह उसे ज़ोर से हिलाने लग गया। आई सेड, मैंने उससे कहा, डोंट डू दैट, यह ऐसा मत करो, यू विल हर्ट इट। यह ऐसा मत करो, इससे तुम्हें क्या होगा, चोट लग जाएगी। आई डिड नॉट सी वाई ही शुड शेक इट। मैं नहीं देख सकता था कि वह मेरी जो बाईसाइकिल है उसको शेक करे। इट हैड नॉट डन एनीथिंग टू हिम, क्योंकि मेरी साइकिल बिल्कुल ठीक थी, बाईसाइकिल ठीक थी। बिसाइड इफ़ इट वांटेड शेकिंग, आई वॉज द प्रॉपर पर्सन टू शेक इट। अगर इस बाईसाइकिल को थोड़ा हिलाना भी है, शेक करना है, तो यह मेरी बाईसाइकिल है, मुझे इसे हिलाना चाहिए। आई फेल्ट मच एज आई शुड हैव हैड ही स्टार्टेड हिकिंग माई डॉग। मुझे ऐसा लगा कि जैसे वह मेरे जो डॉग है उसको क्या कर रहा है, पीट रहा हो। तो मुझे ऐसे ही लगा कि जब वो मेरी साइकिल को क्या कर रहा था, बाईसाइकिल को क्या कर रहा था, हिला रहा था। ही सेड, उसने कहा, दिस फ्रंट व्हील वॉबल्स। तो उसने कहा कि ये जो फ्रंट व्हील है यह थोड़ा सा क्या है, हिल रहा है, मतलब मूव अच्छी तरह से नहीं कर रहा, यही इधर उधर जा रहा है। आई सेड, मैंने कहा, इट डज़ नॉट इफ़ यू डोंट वॉबल इट। अगर तुम इसे नहीं हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगा। आई डिड नॉट वॉबल, इट डिड नॉट वॉबल, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नथिंग वर्थ कॉलिंग अ वॉबल। तो जो ऑथर है वो कहता है कि नहीं नहीं, ये वॉबल नहीं कर रहा है, ये हिल नहीं रहा है, ये ठीक है। ही सेड,
उसने कहा, दिस इज़ डेंजरस, यह खतरनाक हो सकता है। हैव यू गॉट अ हैमर, क्या तुम्हारे पास कोई हैमर है? हैमर टूल्स के लिए कह रहा है कि अगर क्या तुम्हारे पास कोई टूल है। आई ओ टू हैव बीन फर्म बट आई थॉट दैट परहैप्स ही रियली डिड नो समथिंग अबाउट द बिजनेस। मैंने कुछ देर तो सोचा, लेकिन फिर उसके बाद मैंने विचार किया, हो सकता है कि इसे बाईसाइकिल के बारे में अच्छी जानकारी हो। आई वेंट टू द टूल शेड टू सी वट आई कुड फाइंड। तो मैंने क्या किया, मैंने टूल देखना शुरू कर दिया। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, ही वॉज सिटिंग ऑन द ग्राउंड, वैसे ग्राउंड पर बैठा था, विद द फ्रंट व्हील बिटवीन हिज लेग्स, और मेरे जो बाईसाइकिल का फ्रंट व्हील था वो उसके दोनों पाँव के बीच में था। ही वॉज प्लेइंग विद इट, वह उसके साथ खेल रहा था। ट्विलिंग इट राउंड बिटवीन हिज फिंगर, और अपनी फिंगर्स को बीच में डालकर उसे घुमा रहा था। द remnant of the machine was laying on the gravel path beside him, और जो मेरी बाईसाइकिल थी, यहाँ पर मशीन बाईसाइकिल के लिए यूज़ हुआ है, तो मेरी जो बाईसाइकिल थी उसके पास में पड़ी हुई थी। ही सैड, उसने कहा, इट लुक्स टू मी एज इफ़ द बेरिंग्स वर ऑल रॉन्ग्स। तो उसने मुझसे कहा कि इसके अंदर जो बेरिंग्स हैं, जो बॉल्स हैं, वो सही तरह से नहीं हैं। आई सेड डोंट यू ट्रबल अबाउट इट एनी मोर। तो मैंने जो बड़ा लड़का है उससे कहा, ऑथर्स ने कहा कि तुम्हें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू विल मेक योर सेल्फ टायर्ड, तुम अगर इसके साथ कुछ करोगे तो तुम परेशान हो जाओगे, थक जाओगे। लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ, चलो हम इसे दोबारा से इस व्हील को वहीं पर लगा देते हैं और इसे छोड़ दो। वह जो ऑथर है वो उसको कहता है। ही सेड, वाई मे एज वेल सी वट इज़ द मैटर विद इट, नाउ इट इज़ आउट। ही वो कहता है कि मैं ना मतलब इसको निकालना नहीं चाहता था, लेकिन ये गलती से मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं इसको व्हील को बाहर निकालूं। ही टॉक एज थॉट इट हैड ड्रॉप्ड आउट बाय एक्सीडेंट। तो उसने ये कहने की कोशिश की कि उसने मतलब व्हील को निकालना नहीं चाहता था, लेकिन वो ऐसे ही निकल गया। बिफोर आई कुड स्टॉप हिम, he has unscrewed something somewhere and out rolled all over the path some dozens or so little balls। इससे पहले कि जो उत्तर है वो कहता है कि इससे पहले कि मैं उसको कुछ और कह पाता, उसने जो बॉल्स थी, जो बेरिंग बॉल्स थी, वो बहुत सारी बॉल्स उसने व्हील में से निकाल दी। कैच इट, ही शाउटेड, वह जोर से चिल्लाए कि इन्हें पकड़ो, कैच इट, वी मस्ट नॉट लॉस एनी ऑफ दैम, हमें इसमें से एक भी खोनी नहीं है। ही वॉज क्वाइट एक्साइटेड अबाउट दैम, वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था मेरी बाईसाइकिल को खोलकर। वी ग्रोवल्ड राउंड फॉर हाफ एन आवर, हमने मतलब हमें आधा घंटा लग गया उन्हें ढूंढने में। एंड फाउंड 16, और हमें 16 ही मिली। ही सेड ही होप्ड वी हैड गॉट देम ऑल, उसने कहा कि मुझे आशा है कि हमें सारी मिल जाएगी, बिकॉज इफ़ नॉट इट वुड मेक अ सीरियस डिफरेंस टू द मशीन। अगर ये सारी नहीं मिली तो जो मशीन है, जो बाईसाइकिल है, वो अच्छी तरह से ठीक नहीं हो पाएगी। आई पुट दैम फॉर सेफ्टी इन माई हैट, मैंने अपनी मैंने सेफ्टी के लिए इन्हें अपनी हैट में रख लिया। इट वॉज नॉट अ सेंसिबल थिंग्स टू डू, आई एडमिट, मेरे लिए ठीक करना ठीक नहीं था, लेकिन मुझे इन्हें संभाल कर रखना था, इसलिए मैंने इन्हें अपनी हैट में रख लिया। हाँ जी, इसके बाद हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट कर रहे हैं। ही देन सेड, उसने फिर से कहा, दैट वाइल ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी एंड एट वंस बिगेन टेकिंग ऑफ द गियर गेज, और उसने फिर मतलब क्या किया, जो चेन थी वहाँ पर भी देखा, उसने कहा कि ये चेन भी थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है। आई डिड ट्राई टू डिस्यूर हिम फ्रॉम दैट, मैं उसे रोकना चाहता था। आई टोल्ड हिम, मैंने उसे कहा, वट एन एक्सपीरियंस फ्रेंड ऑफ माइन वंस सेड टू मी solemnly, if anything goes wrong with your gear case, sell the machine and buy a new one, it comes cheaper। तो
ऑथर कहता है कि अगर हमारी जो मशीन है अगर अच्छी तरह से कोई काम नहीं करती है, बाईसाइकिल काम नहीं करती है, तो इससे अच्छा होगा कि हम उसे ठीक करने के बजाय उसे बेच दें और यही सही होगा, ही सेड। तो उसने कहा कि पीपल टॉक लाइक दैट वी अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स। तो उसने कहा कि नहीं, लोगों का तो कहने का ऐसी ऐसे कहते हैं कि मशीन को बेच देना चाहिए, बाइसाइकिल को बेच देना चाहिए, नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर गेज। अगर हम इसको मतलब ठीक करने की कोशिश करें तो ये ठीक भी हो सकती है। आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट। मुझे लगा कि हाँ वो सच कह रहा था। इन लेस देन 5 मिनट्स, और 5 मिनट बाद ही हैड द गियर गेस इन 2 पीसेज। उसने गियर बेस को भी 2 पीसेज में मतलब उसको ओपन कर दिया। लेइंग ऑन द पाथ, और वह पाथ पर था। एंड वॉज ग्रोविंग फॉर स्क्रूज, और स्क्रूज से कुछ कर रहा था। ही सेड, उसने कहा, इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम दैट द वे स्क्रूज डिसअपियर। तो वो कहता है कि ये उसके लिए मिस्ट्री है एक तरह से कि वह जो ये मतलब स्क्रूज है वो कई बार उसको क्या हो जाते हैं, उसके सामने से गायब हो जाते हैं, उसको सही तरह से नहीं समझ में आता। कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी, वह मुझसे बात करता रहा। स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीव्स, यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम द रिवेंजेस ऑफ द lunatic. Take him by the croft of the neck and kick him out of the gate. इससे पहले कि मैं उसको रोक पाता, उसने मतलब मेरी जो बाईसाइकिल थी उसके बहुत सारे पार्ट्स को खोल दिया, और मुझे बहुत ज़्यादा क्या गुस्सा भी आ रहा था उसके ऊपर, और मुझे लग रहा था कि ये मतलब पागल है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इसको मतलब क्या करूं, इसको मतलब किक मार के अपने गेट से बाहर निकाल दूँ। मुझे जो ऑथर है वो ऐसा फील कर रहा था। बट आई वॉज वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग। लेकिन जो ऑथर है वो कहता है कि मैं उसकी जो फीलिंग्स थी उसको हर्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो मेरी जो बाईसाइकिल थी उसके साथ बहुत मेहनत कर रहा था। एंड आई लेट हिम बडल ऑफ, और मैंने उसे ऐसे करने दिया। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज। उसने फिर मतलब सारे जो स्क्रूज थे उनको देखा। ही सेड स्क्रूज हैज़ अ neck of turning up when you least expected them, and then now he would सी टू द चेन। उसके बाद उसने क्या किया, स्क्रूज को देखने के बाद उसने मेरी जो चैन थी, बाईसाइकिल की चैन थी, उसको देखा। ही टाइटेड इट, उसने उसे टाइट कर दिया। इट वुड नॉट मूव, उसने इतना टाइट कर दिया कि वह बिल्कुल ही मतलब साइकिल जो बाईसाइकिल थी वो नहीं हिल रही थी। नेक्स्ट ही लूजन इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूजन एट इट वॉज बिफोर, और उसके बाद उसने इतना लूज कर दिया कि अब वो बिल्कुल ही मतलब काम नहीं कर रही थी। देन ही सेड, अब उसने कहा, वी हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि यही ठीक होगा कि जो व्हील हमने ओपन किया है उसे उसकी जगह पर ही वापस लगा दे। आई हेल्ड द फोक ओपन, मैंने मतलब साइकिल पकड़ा। एंड ही वर्ड विद द व्हील, अब वह बहुत ही कंफ्यूज था कि व्हील को किस तरह से लगाया जाए। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद, आई सुजेस्टेड ही शुड होल्ड द फोक, मैंने उसको कहा कि वह उसे पकड़े, साइकिल को पकड़ ले। एंड दैट आई शुड हैंडल द व्हील, और मैं क्या, मुझे इस जो व्हील है उसको हैंडल करना चाहिए। एंड वी चेंज प्लेसेस, हमने अपना स्थान बदल लिया, और उसने साइकिल को पकड़ा और मैंने व्हील को उठा लिया। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंक इन टू पोजिशन, एंड द मोमेंट इट वॉज इन पोजिशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग, और अंत में हमने पूरी कोशिश की, और उसके बाद जो व्हील था हमने उसकी सही पोजीशन पर लगा दिया। उसके बाद वह ज़ोर से हंसने लग गया। आई सेड, व्हाट इज़ द जॉक, यह कौन सी मतलब जोक है, कौन सा मजाक है। ही सेड, वेल आई एम एन एस, वह कहता है कि मैं तो गधा ही हूँ। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम, मतलब उसने जब अपने आप को गधा कहा तो मुझे सच में ये विश्वास हो गया कि मुझे मतलब उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई आस्क हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। ही सेड, उसने कहा, वी हैव फॉरगॉटन द बॉस, उसने कहा कि
मुझे इस बात पे हंसी आ रही है कि हमने जो बॉल्स ओपन की थी, बियरिंग बॉल्स ओपन की थी, वो तो हमने लगाई ही नहीं। आई लुक फॉर माई हैट, मैंने अपनी हैट की तरफ देखा। इट वॉज लेइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ, मैंने वहाँ देखा कि वह तो जो रास्ते में क्या बीच में, रास्ते के बीच में पड़ी थी और उल्टी पड़ी थी। ही वॉज अ cheerful disposition, ही said, उसने कहा, वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड, हमें लगता है कि हमें जितनी मिली हमें उसको भी लगा देना चाहिए, एंड ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। उसके बाद मैंने यकीन करके उसको कहा कि ठीक है, हमने जो मिली है हम उसको ही लगा देते हैं। वी फाउंड 11, हमें 11 ही मिली। वी फिक्स 6 ऑन वन साइड, हमने एक जगह पर 6 लगा दी, एंड 5 ऑन द अदर, और दूसरी जगह पर 5 लगा दी। एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, उसके बाद आधे घंटे बाद ही हमने जो व्हील को उसकी सही जगह पर लगा दिया। इट नीड हार्डली बी एडिड दैट इट रियली डिड वोबल नाउ, अब वो सच में ही क्या कर रहा था, वोबलिंग कर रहा था, मतलब हिल रहा था। ए चाइल्ड माइट हैव नोटिस इट, इसे कोई बच्चा भी पहचान सकता था कि जो व्हील है वो हिल रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, आई सेड वॉचिंग यू टू डू दिस इज ऑफ रियल यूज़ ऑफ मी, तो मैंने उसको मतलब उसका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए कहा कि तुम्हें देखना, मतलब ये काम करता हुआ देखना मुझे बहुत अच्छा लगा। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल, यह तुम्हारी केवल स्किल नहीं थी, दैट फैसिनेट्स मी, जिसने मुझे प्रभावित किया। इट इज़ योर चीयरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तुम्हारा अपने ऊपर जो विश्वास था उससे भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। यूर इनकैपेबल होपफुलनेस दैट डज मी गुड, तुम्हारा इस तरह से काम करते हुए देखना मुझे बहुत पसंद आया। दस इनकरेज, मैंने उसको इनकरेज किया। ही सेड टू वर्क टू रीफिक्स द गियर गेज, अब वह गियर गेज को फिक्स करने लग गया। ही स्टूड द बाईसाइकिल अगेंस्ट द हाउस, उसने घर के सामने बाईसाइकिल को खड़ा किया, एंड वर्क फ्रॉम द ऑफ साइड, और उस पर काम किया। देन ही स्टूड इट अगेन अ ट्री, उसके बाद वो ट्री के पास खड़ा हो गया, एंड वर्क फ्रॉम द दैट ऑन साइड, फिर उसने उसको ले जाकर वहाँ पर काम किया। देन आई हेल्ड इट फॉर हिम, उसके बाद मैंने भी बाईसाइकिल को पकड़ा, वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन द व्हील, और उसने जो मतलब पूरी मेहनत की व्हील को लगाने में। एंड वर्कड एट इट फ्रॉम बिलो, उसने ऊपर नीचे हर जगह काम किया। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और जो ऑयल था वो भी उसके ऊपर गिर गया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, उसके बाद उसने मुझसे ले लिया। एंड डबल्ड हिमसेल्फ, और उसने कहा कि मैं अपने आप ही काम करूँगा। अक्रॉस इट टिल ही लॉस हिज बैलेंस, उसके बाद उसका जो बैलेंस था वो बिगड़ गया। एंड स्लाइड ओवर ऑन टू हिज हेड, और वह अपने सिर के बल ही गिर गया, और जो बाईसाइकिल थी उसके ऊपर गिर गई। देन ही लॉस हिज टेम्पर, उसके बाद उसे गुस्सा आ गया। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, उसने बड़े गुस्से से मतलब उसको ठीक करना चाहा। द बाईसाइकिल आई वॉज ग्लैड टू सी शो स्पिरिट, एंड द subsequent proceeding degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine, तो उसके बाद जो बाईसाइकिल थी उसने थोड़ा सा अपनी स्पिरिट दिखाई, और वह मतलब जो बड़ा लड़का था वह भी उस मशीन पर बहुत ही काम करने लग गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बाईसाइकिल और उसके बीच में क्या हो रही हो, फाइट हो रही हो। वन मोमेंट द बाईसाइकिल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ, एक बार तो जो बाईसाइकिल थी वो मतलब नीचे पड़ी हुई थी। देन ही ऑन द टॉप, वह उसके ऊपर था। द नेक्स्ट, उसके बाद दूसरे वक्त द पोजीशन वुड रिवर्स, जो पोजीशन थी वो रिवर्स हो गई। ही ऑन द ग्रेवल पाथ, वह अब नीचे था। एंड द बाईसाइकिल ऑन हिम, और बाईसाइकिल उसके ऊपर थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लश्ड विद विक्ट्री, और अंत में मतलब उसको लगा कि उसने विजय प्राप्त कर ली। द बाईसाइकिल फर्मली फिक्स बिटवीन हिज लेग्स, अब जो बाईसाइकिल थी वो उसके बीच में थी। बट हिज टम्प वुड बी शॉर्ट लिव्ड, लेकिन उसकी जो विजय थी, जो उसने बाईसाइकिल ठीक की थी, वह थोड़ी देर के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ, एंड टर्निंग अपॉन हिट
हिम शार्पली ओवर द हेड विद वन ऑफ इट्स हैंडल। लेकिन उसने पूरी कोशिश की, लेकिन जो हैंडल था बाईसाइकिल का उसके सिर के ऊपर जोर से जाकर लगा। आफ्टर अ क्वार्टर टू वन, मतलब काफ़ी देर तक, डर्टी एंड डिसहेवल्ड, कट एंड ब्लीडिंग, उसे जो बाईसाइकिल थी उसकी वजह से उसे थोड़ी चोट भी लग गई। ही सेड, उसने कहा, आई थिंक दैट विल डू, एंड रोज एंड वेप्ट हिज ब्रो। अब मतलब उसने पूरी कोशिश की कि बाईसाइकिल को बहुत अच्छी तरह से ठीक कर दिया जाए। द बाईसाइकिल लुक्ड एट इफ इट ऑल्सो हैड हैड इनफ ऑफ इट which had received most punishment it would have been difficult to say। मतलब ये कहना बहुत ही, मतलब कहना ये मुश्किल होगा कि जो बाईसाइकिल थी उसने उसको बहुत अच्छी तरह से पनिशमेंट भी दी। आई टुक हिम इनटू द बैक किचन वेयर, मैं उसे अपने जो घर के किचन की तरफ ले गया। सो फार एज वॉज पॉसिबल, जैसा हो सकता था। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को साफ किया। देन आई सेंट हिम होम, उसके बाद मैंने उसे घर भेज दिया। इस प्रकार से हमें देखिए पता चलता है कि अगर हमें कोई चीज़ ठीक करनी नहीं आती है तो हमें कभी भी उसके साथ कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। तो जो बड़ा लड़का था उसको साइकिल की इतनी जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की कि बाईसाइकिल को ठीक कर सके, लेकिन उससे ठीक नहीं हो पाई। और जो ऑथर था उसने उसे घर भेज दिया, और उनकी जो राइड थी, बाईसाइकिल राइड थी, वो उस दिन कंप्लीट नहीं हो पाई। हाँ जी, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।